हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड लेसन की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कीबोर्ड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड डैश डिवाइस। कीबोर्ड जो है किस तरीके का डिवाइस है, किस तरीके से वो यूज किया जाता है? तो आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है, स्टोरेज में, इनपुट में या किसी में भी। तीन ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। चौथा है इनमें से किसी में से भी। तो हमारा पहला है आउटपुट। आउटपुट होता है बेटा जब आपको आप काम कर लेते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें किसके माध्यम से मिलती है? आउटपुट के डिवाइस, आउटपुट के रूप में मिलती है हमारे को। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या कहता है? स्टोरेज। तो स्टोरेज डिवाइस काम करते हैं हमारे, क्या काम करते हैं? डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। जो भी डेटा आपने कीबोर्ड या माउस के माध्यम से किसी और इनपुट डिवाइस के माध्यम से आपने दिया है तो वो स्टोरेज का काम करते हैं। अब यहाँ पर आता है इनपुट। तो कीबोर्ड हमारा काम क्या करता है? इनपुट का काम करता है, यानी कि जिसके द्वारा हम टेक्स्ट टाइप करते हैं और कोई इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, वो हमारा क्या काम करता है? इनपुट का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है मेन पार्ट नहीं है कंप्यूटर का? और ऑप्शन हमारे को कौन कौन से दिए गए हैं? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और स्कैनर। चार मेन पार्ट बताए थे हमने आपको कंप्यूटर के जब चैप्टर पढ़ाया था, तो वो कौन कौन से थे? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। बट यहाँ पर क्या दिए गए हैं? कीबोर्ड भी दिया है, माउस दिया है, सीपीयू दिया है, मॉनिटर नहीं दिया। मॉनिटर की जगह क्या दिया है? स्कैनर दिया है। तो स्कैनर क्या होता है? मेन पार्ट में नहीं आता, ये अदर पेरिफेरल डिवाइस में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा, जो कि इनका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैंक यूज कंप्यूटर्स टू। तो बैंक जो है कंप्यूटर को यूज करते हैं, क्या काम करने के लिए यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल अकाउंट्स। जितने भी अकाउंट्स होते हैं, बैंक खाते होते हैं, उनके लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है बैंक में। दूसरा ऑप्शन है ड्रॉ एंड कलर इमेज। बैंक में ड्रॉइंग और कलरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है टेक फोटोग्राफ्स एंड एडिट देम। फोटोग्राफ्स लेने के लिए उसके अंदर एडिट करने के लिए यूज किया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव, या तीनों ऑप्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो बेटा बैंक में केवल काम क्या होता है? बैंक में लेन देन का काम होता है, यानी कि पैसा लेना और देना, तो केवल अकाउंट से संबंधित काम होता है। तो ये भी नहीं होता, ये नहीं होता। केवल पहला ऑप्शन जो हमारा क्या है? कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल अकाउंट, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स फॉर। कंप्यूटर जो है रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट्स पर क्या काम करता है, क्या किस लिए यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बुकिंग टिकट्स एंड रिजर्वेशन। भाई टिकट्स को बुक करने के लिए और रिजर्वेशन कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक बात है भाई। नेक्स्ट है प्रॉपर लैंडिंग एंड टेक ऑफ। भाई जो एयरप्लेन प्लेन जो है वो ऊपर उड़ा है और नीचे आएगा, तो उसकी लैंडिंग कराने के लिए और उसको टेक ऑफ कराने के लिए सिग्नल्स की आवश्यकता होती है, तो वो कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सिग्नलिंग। भाई सिग्नल लेंगे तभी तो प्रॉपर लैंडिंग या टेक ऑफ होगा उसका। तो ये तीनों ऑप्शन इसके राइट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो बेटा चार क्वेश्चन, चार पार्ट हो चुके हैं एमसीक्यूज के। नेक्स्ट पार्ट जो पांचवा पार्ट, ये क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल्स ऑफ द कंप्यूटर। पेरिफेरल्स होते हैं बेटा अदर पार्ट जो बोलते हैं कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के दूसरे पार्ट होते हैं। एक तो मेन पार्ट होते हैं, एक अदर पेरिफेरल्स पार्ट होते हैं। मेन हमारे मिलता है आपको कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर होते हैं। बट इसके अलावा दूसरे जो पार्ट्स रह जाते हैं हमारे पास, जैसे प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, जॉयस्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? अदर पेरिफेरल्स डिवाइस बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा पेरिफेरल्स डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर है, मॉनिटर है, माइक्रोफोन है या स्कैनर है। तो बेटा यहाँ पर मेन पार्ट क्या मिलेगा हमारे को? इन चारों पार्ट्स में से एक पार्ट जो हमारे को क्या मिलेगा? मेन पार्ट्स का मिलेगा। तो ये क्या है? मॉनिटर है। प्रिंटर जो है अदर्स में आता है, मॉनिटर मेन पार्ट्स में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। माइक्रोफोन अदर्स में आता है, स्कैनर अदर्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या होता है बेटा? क्या बोला है इसमें? पहला क्वेश्चन है माउस इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। माउस जो है पॉइंट करने के काम आता है या फिर ड्राइंग करने के काम आता है। ठीक है, तो ये बात क्या कह रहा है? ठीक बात है, गलत बात है?
तो माउस जो है पॉइंटिंग करने के काम आता है, ड्राइंग करने के लिए। हम पेन में ड्राइंग करते हैं ना इसके माध्यम से, तो पॉइंटिंग करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट आपका आता है जॉयस्टिक इज एन आउटपुट डिवाइस। तो जॉयस्टिक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। बेटा आउटपुट डिवाइस नहीं होता जॉयस्टिक, क्यों? क्योंकि ये माउस के तरीके से काम करता है, गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस होता है, ये आउटपुट नहीं इनपुट डिवाइस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रिंटर इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। क्यों नहीं है भाई, अभी हमने ऊपर किया था प्रिंटर वाला पेरिफेरल डिवाइस में आता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं है, ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। भी अगर ये कहता प्रिंटर इज अ पेरिफेरल डिवाइस तो ये ठीक था, बट इसने क्या कह दिया, प्रिंटर इज नॉट, तो नॉट आ गया, नॉट ने क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पावर यूनिट। क्या ये ठीक है, याद कीजिए क्या बताई थी, सीपीयू की स्टैंड फॉर, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बताई थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताई थी, बट इसने क्या बता दिया, पावर। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं एटीएम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। एटीएम जो है किसकी सहायता से काम करते हैं, एटीएम किसकी सहायता से काम करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से काम करते हैं। सीधी सी बात है भाई, ठीक बात कह रहे हैं, तो ये क्या हो हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गए होंगे, तो जिसको समझ में नहीं आया है वो हमें से दोबारा से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, हर एक को डिफाइन किया गया है। क्लियर है, चलिए तो बेटा हम आगे करते हैं फिलअप्स। नेक्स्ट हमारे को दे रखे हैं यहाँ पे एडजस्टेबल वर्ड, यहाँ पे हमारे वर्ड्स दे रखे हैं ए आईपीओ, मोर, कीबोर्ड, कैन, और ये है इलेक्ट्रॉनिक, और ये है माउस। इन वर्ड की सहायता से हमारे को क्या करना है, हमारे को करना है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको सभी को फिल करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। ए कंप्यूटर इज एन डैश मशीन। कंप्यूटर कौन सी मशीन है, डेफिनेशन में पहली लाइन आती है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, तो हमारा हो गया पहला आंसर। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई। आगे कहते हैं डैश एंड द डैश आर इनपुट डिवाइस। यहाँ पे दो इनपुट डिवाइस के नाम दे रखे होंगे, कौन कौन से होते हैं हमारे इनपुट डिवाइस, मेन पार्ट्स के नाम बताइए। तो कीबोर्ड और माउस, यहाँ पे आ जाएगा कीबोर्ड और यहाँ पे आ जाएगा माउस। कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइस। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, कीबोर्ड एंड माउस इनपुट डिवाइसेस होता है, सारे इनपुट डिवाइसेस। दो गए ना, तो इनपुट डिवाइसेस हो गए। ए कंप्यूटर वर्क ऑन द डैश साइकिल। एक कंप्यूटर जो है एक सर्कल पे वर्क करता है, यानी एक प्रोसेस चलता है इसका कंप्लीट। वो प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, और वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, आईपीओ। क्या होता है, आईपीओ, यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट होगा पहले कीबोर्ड और माउस के द्वारा, फिर प्रोसेसिंग होगी सीपीयू के द्वारा, और आउटपुट मिलेगा हमें मॉनिटर, प्रिंटर आदि के द्वारा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है वी डैश बुक टिकट्स ऑन द कंप्यूटर एट होम। हम कंप्यूटर बुक कर सकते हैं, टिकट्स को कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे हम कौन कौन सा पॉइंट हमारा यूज हो चुका है। तो आईपी हमारा यूज है थर्ड पार्ट में, ठीक है। माउस और कीबोर्ड हमारे सेकंड पार्ट में यूज हो चुके हैं, ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में। रह कौन सा जाता है, मोर और कैन रहेगा, तो इन दोनों में से हमें इसको फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, वी डैश बुक टिकट्स ऑन द कंप्यूटर एट होम। ठीक है, तो घर पर हम क्या कर सकते हैं, टिकट्स को परचेज कर सकते हैं ना, तो परचेज कर सकते हैं। यहां पर क्या देगा, कैन, क्या देगा, कैन। तो वी कैन परचेज, वी कैन बुक टिकट्स ऑन द कंप्यूटर एट होम। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा रह गया मोर वाला, डायरेक्टली इसके अंदर फिल कर सकते हैं। इसके अंदर द कंप्यूटर कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन। क्या देगा जी, मोर इंफॉर्मेशन देन अ सीडी रोम। तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है सीडी रोम की कैपेसिटी के अनुसार क्या होती है, वो ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से कीजिए, कोई चीज
ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जो है आपके वो आपको एज ए पीडीएफ फाइल भेज दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप इनको समझिए, करिए। थैंक यू वेरी मच।